एक दावत में गए खाना खाने के लिए, टेबल पे 4 कुर्सी लगी हुई थी। तो देखे कि 2 नौजवान उधर बैठा, हम इधर बैठे, एक आदमी और मेरे बगल में बैठा। एक नौजवान खाना खा रहा था, आहा, खाना लगाने वाले को पसीना आ गया। वो खाना लगाने जब आता था, गोश्त के बाल्टी 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 बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, बाल्टी लेके, तो कहता था एटा पीस दिखे, ये ठो पीस दिखे, तो ये ठो हड्डी वाला निकले। अच्छा, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल में। हम सोचे रे बाप, ये तो खा रहा, जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है। या अल्लाह, दिमाग काम करने गई भाई, आखिर ये बंदा खा रहा है, नौजवान है, आखिर इसका पेट है कि समंदर है। जब हाथ रोक दिया तो उसको बोले कि बेटा और ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तब क्या होता। भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, मना थोड़े है, कम से कम खाकर अल्हम्दुलिल्लाह भी तो पढ़ो। इमाम साहब जुमे की नमाज में लोगों को समझा रहे थे, लोगों वो मेरा अल्लाह है जो पैदा किया है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको पाल रहा है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, पत्थर में कीड़े को भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब। बोले क्यों ये? बोले आप बोल रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? उसको भी खिलाएगा अल्लाह। जे नहीं खावे वह को अल्लाह खिलावे, खिलावे कि नहीं खिलावे? तो नौजवान बोला कि कैसे खिलाएगा, हम हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जाती हड़ताल करे देख, जा हड़ताल करके देखो, फिर भी मेरा अल्लाह तुम्हें खिलाएगा। ये नौजवान घर आया, दोपहर का खाना बोला मैं नहीं खाऊंगा। माँ परेशान हो गई कि बेटा ती खाना क्या नहीं खाबो? बोले नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं, मुझे भूख नहीं है। हम हड़ताल किए हैं, हम स्ट्राइक किए हैं, अब देखते हैं अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। और नौजवान को मालूम नहीं था मेरा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान है, मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान ये है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। नौजवान दोपहर में नहीं खाना खाया, रात में भी खाना नहीं खाया, वो बस एक ही बात ठाने हुआ था कि देखते हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। सुबह हुई, माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खे ले नहीं तो कमजोर है जा होती। मुरलाल खाना खे ले, बेटा पतला है जाओ, गाल घुसे जातो। बहुत सारे नौजवान, हमारा ये जो नौजवान है बहुत सारा रमजान में रोजा नहीं रखता है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। दिन भर 80 की स्पीड से मुंह चलते रहता है, कभी ये खाएगा, कभी वो खाएगा, कभी वो खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। उससे पूछिएगा ना रोजा काहे नहीं है, बोलेगा नहीं बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनेगा, बॉडी हिलेगा नहीं, बॉडी बनेगा। रोजा रख कर देखो। किसी नौजवान की अगर शादी है ईद के बाद, ईद के 2-4 दिन बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद शादी है, तो उसका माँ कहेगी ए बेटा मुन्ना रोजा मत रखिस बेटा, रोजा रख बोली बेटा तो गाल धसे जाता। रोजा रखने से गाल नहीं दकता है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ।
इंशाअल्लाह रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त बना देगा। रोजा रखोगे अगर तुम कमजोर हो अल्लाह तुम्हारे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी बीमार नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खाने से आदमी बीमार होता है। ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना, माँ परेशान करेगी कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। तो घर छोड़ के पास में जंगल था, खेत, बाद बोलते हैं ना, बाद में एक जंगल था, वहीं चला गया। बोले जंगल रहो में उछान रहो मोरमानी जाके मुझ परेशान नहीं कर दे। चला गया जंगल में जाके सो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा जंगल में चला गया है, और उसकी माँ खाना बनाई, बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना उना के थाल में सजाकर जंगल चली गई। ए बेटा खेले मुन्ना, बेटा है कि खाने को तैयार नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो स्ट्राइक किया है, हड़ताल किया है, देखे मेरा अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई कि भूख लगे नहीं खेलवे। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई। अच्छा, उसी जंगल में ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो इसकी खुशबू हमें परेशान करेगी, खाने को जी चाहेगा, इसलिए खाना छोड़कर जंगल के इस कोने से उस कोने में चला गया, जाके सो गया। अच्छा, उस जंगल में कुछ डाकू लोग डकैती कहाँ करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 10 से 15 डाकू जो है ना जंगल के अंदर में घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना रखा हुआ था थाल में, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू को भूख सोचा कि थोड़ा सा खा के देखे, टेस्ट करे। तो डाकुओं का जो सरदार था बोला हरगिज हाथ इस खाने में मत लगाना। बोला क्यों? तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हो ना हो इस खाने में जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के लिए खाना यहाँ रखा है, ढूंढो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, उसको पकड़ के ले जाओ। लोग ढूंढने निकले, देखो मैं सोया हुआ था, पकड़ा काला घिसेट के लेके आया। तो डाकुओं का सरदार बोला किरे तो नाम किरे? बोले मोर नाम छेदीलाल। बोला तो छेदी छेद बादुत करूंगी, ये खाना क्या रखे आई है? बोले मेरी माँ रख के गई है। काहे के लिए? कि मेरे खाने के लिए। तो तुम खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं का सरदार एक डाकू को कहा कि 50 जूता मारो इसको। जूता बरसना शुरू हो गया। 25 जूता मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, अब दौड़ा वहां से मस्जिद आया इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये नहीं बोले कि सबको तो अल्लाह खिलाता ही है, ये बात हम मान रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बोले जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ओ मेरे रब की शान है नौजवानों, ओ मेरे रब की शान है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो। फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सिराकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह।